हेलो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे देखने के बाद दोबारा कभी गलती नहीं होगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले महीने का कोड जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर लिख दिया हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड होता है 033614625 लेकिन ऐसे याद रखने से हमेशा याद नहीं रहता। आज मैं आपको 3 करके याद कराता हूँ, जो कि अभी जस्ट याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च का 033 याद रखना है। उसके बाद लास्ट में 035 यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 033 035। उसके बाद 614 और 625। अब 033 035 614 625 एक दो बार बोलिएगा तो फिर याद हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं शताब्दी का कोड याद करता हूँ। शताब्दी का कोड जैसे मान लीजिए कि 6420 यानी कि 6 में दो गया 4, 4 में 2 गया 2, 2 में 2 गया 0। और ये हमेशा याद रखना कि 1600 से स्टार्टिंग होता है, 1600, 1700, 1800, 1900। फिर अगर रिटर्न होंगे इधर ही तो 2000, 2100, 2200 और 2300, यानी कि यही 6420 में राउंड करते रहना है। अगर हो सकता है खुदा खास 1600 से पीछे जाना है तो फिर इसी 4 राउंड में घुराना है, जैसे 1500, 1400, 1300, 1200। यानी कहने का मतलब हुआ कि 6420 हमेशा याद रखना है। याद करने का भी नियम है कि 6 पहले मान लेते हैं 1600, 6 में 2 गया 4 बचेगा तो 1700, फिर 4 में 2 गया 2 1800 और 2 में 2 गया 0। तो कहने का मतलब हुआ कि 1900 के बाद ये हमेशा याद रहेगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद दिन का कोड। दिन का कोड तो हमको लगता है कि हर एक आदमी जानता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हमेशा 1 से शुरू होता है सोमवार। 1 2 3 4 5 6 7 7 या 0। अगर शेषफल अगर 0 या 7 आ जाए तो समझ जाना कि रविवार हो। ये हमेशा याद रखना कि ये 7 या तो 0 आएगा तो रविवार हो। एक चीज़ और बताना भूल गए दोस्तों, जो कि नोट में याद रखना है कि लीप वर्ष में अगर ईयर रहे तो फरवरी के पहले तक का महीना में 1 दिन माइनस करना है। लीप वर्ष में फरवरी के पहले तक रहेगा तो जो मेरा शेष दिन आएगा उसमें 1 दिन कम कर देंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल से जब बताएंगे तो समझ में आएगा। अभी तो आपको लगता होगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको मैं बनाऊंगा अभी आपको एग्जाम्पल से बताने के बाद फिर पता चलेगा कि क्या ये ट्रिक है। मेन आपका रूल जो है नोट, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, पहले दिन होगा, उसके बाद महीना का कोड डालना है, उसके बाद शताब्दी का कोड डालना है, उसके बाद जो ईयर चल रहा है वर्ष डालना है, उसके बाद वर्ष का 4 से भागा देने के बाद जो भागफल आएगा उसको लिखना है, उसके बाद 7 से डिवाइड कर देना है।
जो शेषफल आएगा वही मेरा दिन का उत्तर होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज हम वीडियो बना रहे हैं 20 नवंबर 2022 को। तो बनाने के बाद कैसे पता चलेगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? तो मैं कल का डे ले लिया हूँ, 19 नवंबर 2020 का कौन सा दिन होगा, इसको मैं देखिए अभी बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, दिन लेना है। तो दिन कितना है, 19 है। प्लस बोले थे महीना का कोड लेने, तो महीना का कोड नवंबर, नवंबर के याद करो, बताए थे 035, यानी कि 3 महीना का कोड है। प्लस अब क्या है 2022, तो हम 20 का कोड क्या बताए थे, याद करो, 16, 17, 18, 19, 20, 20 का कोड क्या होगा, 6। प्लस उसके बाद क्या हम बोले थे, ईयर लिख दो, यानी वर्ष लास्ट में क्या चल रहा है, 22, तो 22 लिख दो। प्लस 22 को क्या बोले थे कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा उसको लिखना है। तो 22 में 4 से भागा देंगे तो 4 पचे 20, यानी कि 5 भागफल आया। बस अब बटे 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 19, 3, 22, 22 और 6, 28 और 22, 30, 20, 50 और 5, 55, यानी कि 55 आया। 55 डिवाइड 7, काटो इससे, 7, 49, तो कितना बचा, शेषफल कितना बचेगा, 6। 6 जो बचा है दोस्तों, यही मेरा आंसर होगा। 6 याद करो, छठा दिन कौन सा होगा, शनिवार। तो इसका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, शनिवार। याद करो कल का दिन शनिवार था कि नहीं, यही मेरा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए पूछेगा 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। चलो इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, 15 अगस्त का कोड क्या होता है, 614, 625, यानी कि 200, 2 हो गया। प्लस 1900 का याद करो, 16, 17, 18, 19, 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, 2 में 0, इसका 1900 कोड क्या होगा, 0। प्लस क्या बोले थे, जो ईयर है 47, 47 लिख दो। और 47 में 4 से भागा देने के बाद क्या होगा, 11 चौक 44, चूंकि बरचौक 48 एक बढ़ जाएगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कम में कटाना है और भागफल ही लिखना है, ठीक है। 11 चौक 44, 11 लिख दिए। उसके बाद डिवाइड बाय क्या करना है, 7। तो देखिए अब जोड़ना है, 15 2 कितना होगा, 17, और 17 11, 18 10 28, 28 और 47, 8 7 15 5 बाकी 1, 4 2 6 1 7, यानी कि 75 आ गया दोस्तों। तो 75 डिवाइड बाय 7, अब काटना है दोस्तों, 7 दाएं के 70, शेषफल कितना बचा, 5, 5 बचा ना। तो 5 याद करो क्या होगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र।
यानी कि मेरा आंसर 5 शेष बचा है, इसलिए शुक्रवार होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये आने के बाद पता नहीं आपको लगता होगा कि सही में 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है कि नहीं। तो भी हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल और मैं देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 30 जनवरी 2022, ये तो नया है, ये तो सबके पास कैलेंडर होगा। अगर कैलेंडर नहीं भी होगा तो मोबाइल हर एक आदमी के पास होगा, तो उससे भी आप मिला सकते हैं कि बात सही है कि गलत है। मान लीजिए 30 जनवरी 2022 का पूछना है, तो लिखो 30 जनवरी कोड क्या होता है, 033, यानी कि 0। 20 का कोड क्या होता है, 6 प्लस क्या बोले थे 22 लिख दो। अब प्लस 4 से भागा देंगे, 4 5 20 डिवाइड बाय 7। अब जोड़ो 30 छो 36 अब 5 41 और 22 क्या होगा 53। 53 को भागा किससे देना है, 7। याद करो 7 49, तो कितना शेष बच गया 4। 4 जब शेष बचा तो क्या आंसर होगा 4 में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। आप उम्मीद करते हैं दोस्तों एक कैलेंडर में जाके आप चेक कर सकते हो कि देखिए उसमें गुरुवार है या नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं दोबारा फिर से बता दूंगा। और एक एग्जांपल और देते हैं, जो नोट में मैंने लिखाया था कि लीप ईयर में अगर फरवरी के पहले रहेगा तो एक दिन माइनस करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 15 जनवरी 2020 का कौन सा दिन होगा। 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर को आपको पता होगा, जो 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। इसी को मैं दोस्तों बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लेना है, 15 जनवरी का कोड क्या बताए थे, 0 प्लस इसका 20 का कोड क्या होगा, 6 प्लस 20, 4 से भागा देंगे 5 डिवाइड बाय 7। जोड़ो 15 छू 21, 21 20 41 और 5 46 बाय 7। काटो 7 42, कितना बचा 4। लेकिन 4 आंसर नहीं मानना है, क्योंकि मैं बताया था कि लीप ईयर अगर रहेगा तो आपको क्या करना है, एक दिन माइनस करना है। -1 डे कर दो, बराबर क्या है 3। अब 3 बताना, 3 क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या हो जाएगा बुधवार। ठीक है, ये जो हमेशा किसके लिए काम आता है, तो जो मैं नोट में बताया है ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो दोस्तों गलत हो जाएगा। लीप ईयर को हमेशा ध्यान रखना, तभी समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया मेन इसको याद रखने का। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधा हिंदी में लिखा हूँ कि दिन,
महीना का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष प्लस वर्ष का 4 का डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा उसके बटे 7। बस। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। नहीं आने के बाद कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और अच्छी तरह से समझ अगर आया होगा दोस्तों, तो इतना तो फर्ज बनता है यार कि लाइक और सब्सक्राइब करें।